नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वी लर्न में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम स्वतंत्र आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, जो कि हमारे MPPSC प्री का जो MP का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में हमारा जो फर्स्ट सिलेबस, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना एवं प्रमुख राजवंश, हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन सेकंड टॉपिक स्वतंत्र आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा, वो हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत लंबे समय से मैंने आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाया था। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस कारण मैंने इतने लंबे समय का गैप रखा। इसके लिए मुझे खेद है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। फिर आज हम स्टार्ट करते हैं स्वतंत्र आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। देखिए, 1857 का स्वतंत्र संग्राम एवं अन्य विद्रोह। 10 मई 1857 को विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हुआ था। उस शहर में जो सैनिक छावनी है, वहाँ से इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ? मेरठ में 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में सेकंड 3 जून 1857 को 3 जून 1857 को नीमच, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। नीमच आप सभी जानते हैं कहाँ पर स्थित है। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि मालवा का क्षेत्र है, ठीक है। कि छावनी में विद्रोह हुआ। उसके बाद ग्वालियर में, मंदसौर में भी यह प्रक्रम चलता रहा। स्वाभाविक बात है, जब मध्य प्रदेश का एक शहर में विद्रोह हुआ तो धीरे धीरे सभी शहरों में वह आग पड़ी, धीरे धीरे पड़ी, ठीक है। प्रक्रम चलता रहा है। इसी क्रम में जुलाई 1857 में देख लीजिए, यहाँ इंदौर, शिवपुरी, महू, सागर में भी विद्रोह की आग भड़की, ठीक है। नरसिंहगढ़ के एक कुंवर चैन सिंह राजा हैं, कुंवर थे, ठीक है, को मध्य प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। इन्हें प्रथम शहीद के नाम से भी पुकारा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कौन है? तो कुंवर चैन सिंह जी हैं, ठीक है। इन्होंने जनरल मैडाक के साथ मिलकर, कुंवर चैन सिंह और अंग्रेज अधिकारी जनरल मैडाक के मध्य सीहोर में भीषण युद्ध हुआ, ठीक है। इस युद्ध में कुंवर चैन सिंह के साथ उनके अंगरक्षक थे, साथ में कौन कौन? एक बहादुर खां थे और हिम्मत खां थे। इन्होंने भी कुंवर चैन सिंह के साथ लड़ते हुए वीर गति पाई, ठीक है। आज भी हर वो लोग द्वारा चैन सिंह की महान गौरव गाथा गांव गांव गाई जाती है दोस्तों। जैसे क्या है? चैन सिंह राजा की करूं क्या बड़ाई, फिरंगियों को भुला दी रे लड़ाई। ये ऐसे सॉन्ग वहाँ क्षेत्र में गाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सेकंड, शिवपुरी ग्वालियर में हुए विद्रोह का लाभ उठाकर नरवर के पूर्व राजा मानसिंह ने भी खोया राज्य प्राप्त करने के लिए सिंधिया के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, ठीक है। शिवपुरी से 10 मील दूर, शिवपुरी एक जिला है मध्य प्रदेश का, आप सभी जानते हैं। उससे 10 मील दूर पालन नहीं है, सॉरी दोस्तों, पाड़ौन के जंगल है। पाड़ौन के जंगल होंगे। पाड़ौन के जंगलों में राजा मानसिंह ने अपना मुख्यालय बनाया, ठीक है। सर हुरोज को सेंट्रल इंडिया की संपूर्ण सेना की कमान कब सौंपी? 18 दिसंबर 1857 को सर हुरोज को सेंट्रल इंडिया की कमान सौंप दी गई। अब आगे देखिए क्या होता है। रानी लक्ष्मीबाई के पिता कौन थे? मोरोपंत।
को दतिया दरबार के कामगार बलदेव मोदी ने अंग्रेजों को सौंप दिया। किसको? अंग्रेजों को सौंप दिया। इन्हें जो खान बाग में फांसी दे दी गई। ठीक है, मोरोपंत को कहाँ फांसी दे दी गई थी? लक्ष्मीबाई के पिता थे खान बाग में, झांसी में फांसी दे दी गई थी। अब सेकंड देखिए, कालपी में रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब और तात्या टोपे, इन तीनों ने मिलकर संपूर्ण शक्ति से हुरोज का कड़ा मुकाबला किया। ठीक है, अंग्रेजी सैनिक था सर हुरोज। ठीक है, 18 दिसंबर 1857 को ये संपूर्ण सेना की कमान इसको सौंप दी गई थी। महारानी लक्ष्मीबाई और उनकी सहेली सुंदरबाई को घायल अवस्था में बाबा गंगादास के बाग में लाया गया, जहां उन्हें लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों के साथ लगभग 1 वर्ष तक तात्या टोपे ने जब गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई, जो कि विश्व इतिहास में अद्वितीय है। तात्या टोपे की गुरिल्ला युद्ध जो प्रणाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। ठीक है, 1 वर्ष तक अपनाई इन्होंने। सिंधिया द्वारा निष्कासित नरवर के पूर्व राजा मानसिंह ने तात्या टोपे को आरोन, जो कि जिला गुना की एक तहसील है, आरोन के जंगल में पनाह दी। ठीक है, सीपुरी के मेजर मिडे द्वारा तात्या टोपे को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। अब ये गिरफ्तार कैसे हुआ? ये राजा मानसिंह का है। राजा मानसिंह एक गद्दार राजा था। इसने धोखे से तात्या टोपे को ये जो मेजर मिडे से के साथ मिलकर एक योजना बनाई तात्या टोपे को पकड़ने की। ठीक है, अब तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को सीपुरी में तात्या टोपे को क्या दी गई? फांसी दे दी गई। डेट याद रखना दोस्तों, पूछी जाती है अपने एग्जाम में। प्री फैक्ट देखते चलना। 18 अप्रैल 1859 सीपुरी में, कहाँ? सीपुरी में तात्या टोपे को दी थी। ठीक है, भोपाल के फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां ने जुलाई 1857 के प्रारंभ में विद्रोह का झंडा बुलंद किया। नेक्स्ट देखिए, 14 जून 1857 को मुरार छावनी में भी विद्रोह का प्रारंभ हुआ। 1818 ईस्वी में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफत सर्वप्रथम महाकौशल क्षेत्र में दिखाई दी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? नागपुर के तात्कालिक शासक अप्पाजी भोसले द्वारा किया गया। दोस्तों याद रखना, बहुत ही अच्छा फैक्ट है। 1818 ईस्वी में मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफत सर्वप्रथम महाकौशल क्षेत्र में दिखाई दी, जिसका नेतृत्व नागपुर के तात्कालिक शासक किसने किया? अप्पाजी भोसले द्वारा किया गया। ठीक है, रामगढ़ नरेश जुझार सिंह के पुत्र, ये इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ नरेश जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने 1833 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध खुला विद्रोह किया। रामगढ़ के नरेश जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह थे। ठीक है, गढ़ा मंडला की जो रानी थी दुर्गावती के वंशज कौन थे? शंकर शाह और उनके पुत्र द्वारा स्वतंत्रता के लिए आवाज़ बुलंद की गई। गढ़ा मंडला से इन्होंने संघर्ष किया अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, अपनी आवाज़ बुलंद की और युद्ध लड़ा। ठीक है, शंकर शाह और उसके पुत्र द्वारा। ठीक है, भीमा नायक के नेतृत्व में मंडलेश्वर में आदिवासी विद्रोह हुआ। भीमा नायक आदिवासी के नेता थे ये। ठीक है, उनको प्रेरित करने वाले यही थे भीमा नायक उस टाइम। ठीक है, मंडलेश्वर में
मंडला जिले की रानी अवंतीबाई का नाम वीरांगना में प्रमुख रूप से लिया जाता है। मंडला जिले की रानी अवंतीबाई थी, ठीक है। अवंतीबाई छोटी सी रियासत रामगढ़ की कहाँ की रानी थी? रामगढ़ की रानी। अपनी आत्मरक्षा के लिए रानी और उनकी जो अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई, बाई है, सॉरी भाई लिखा गया, मिस्टेक हो गई, बाई है, गिरधारी बाई ने अपनी ही कटार से आत्महत्या कर वीर गति को प्राप्त हुई, ठीक है। अब स्वतंत्रता आंदोलन देख लीजिए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ? 1885 में कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। दोस्तों याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 मुंबई में हुआ था, और द्वितीय जो अधिवेशन हुआ था 86 में हुआ था, एक साल बाद वो कोलकाता में हुआ था, ठीक है। मध्य भारत से भाग लेने वाले कौन कौन नेता थे? हमारे जो मध्य प्रदेश के जो नेता थे इसमें भाग लेने वाले दादा किंग खेड़ा, बाबूराव, अब्दुल अजीज और गंगाधर चिटनिस, ये चार लोग थे। कौन कौन? दादा किंग खेड़े, बाबूराव, अब्दुल अजीज, गंगाधर चिटनिस, ठीक है। याद रखना दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम और द्वितीय अधिवेशन में हमारे मध्य प्रदेश से किसने हिस्सा लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस का 7वां सम्मेलन 1891 में कहा हुआ? मध्य भारत के विभाग नागपुर में संपन्न हुआ था, ठीक है। खंडवा से सुबोध सिंधु और जबलपुर से जबलपुर टाइम्स जो पत्रिकाएं थी उनका प्रकाशन हुआ, ठीक है, ठीक है। इन्होंने राष्ट्रीयता का प्रचार, खूब प्रचार किया, ठीक है। राष्ट्रीयता का प्रचार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कर्मवीर पत्रिका द्वारा किया गया। याद रखना दोस्तों, कर्मवीर पत्रिका किसकी है? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की। मध्य प्रदेश में डॉक्टर हरिसिंह गौर ने 1899 में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में नए विभाग और प्रशासन को प्रत्यक्ष रखने की मांग की गई, अलग रखने की मांग की गई इन्होंने, डॉक्टर हरिसिंह गौर जो कि सागर से थे, है ना। क्रांतिकारी दल का गठन जबलपुर में हुआ था, ठीक है, 1907 को हुआ। जबलपुर सत्याग्रह, दोस्तों याद रखना, जबलपुर सत्याग्रह कब हुआ था, ठीक है, और किसने इनका नेतृत्व किया था, ठीक है, और कहाँ हुआ था, ये याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फैक्ट, ठीक है। जबलपुर सत्याग्रह 1923 में आरोन में हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया था? देवदास गांधी जी ने किया था, देवदास गांधी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और राजगोपालाचारी ने किया था। 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर के पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र व सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। नमक सत्याग्रह का डेट याद रखना, 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में किसने किया था? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में हुआ था नमक सत्याग्रह का आयोजन, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद 1940 में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही हुई थी 1940 में। याद रखना, 1940 पूछा जा सकता है, ठीक है, फैक्ट याद रखना, और हो सके तो आप नोट कर लीजिए। जबलपुर सत्याग्रह हुआ, नमक सत्याग्रह हुआ, अवज्ञा आंदोलन हुआ, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है। ये फैक्ट है जो कि हमारे प्री में इम्पॉर्टेंट है, प्री के लिए। 1920 में नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? पूर्णचंद राका है एवं महात्मा भगवान दीन ने किया था। किसने? महात्मा भगवान दीन और पूर्णचंद राका जी थे, ठीक है। उन्होंने नागपुर में झंडा सत्याग्रह का आयोजन कब किया था? 1920 में किया था, इनके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है।
1938 ईस्वी में भोपाल में राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन बन सकता है। और सभी क्वेश्चन, सभी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अपनी तैयारी के लिए। प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1931 ईस्वी में, सॉरी ऊपर का देखिए, नमक आंदोलन में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी के आदिवासियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया इस, ठीक है, घोड़ा डोंगरी के आदिवासियों ने लिया था बैतूल जिले के नमक आंदोलन में, ठीक है। 1931 ईस्वी में रतलाम में महिला सेवा दल, 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना हुई। 1920 ईस्वी में रतलाम में कांग्रेस समिति की स्थापना की गई। इसके जो प्रथम अध्यक्ष जी है वो है मोहम्मद उमर खान थे। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद मध्य भारत वर्ष के अंतर्गत सभी रियासतों को मिलाकर मध्य प्रांत नामक राज्य बना। छतरपुर, पन्ना, रीवा क्षेत्र को मिलाकर विंध्य प्रदेश बना। महाकौशल, भोपाल तथा छत्तीसगढ़ के भूभाग को मिलाकर क्या मध्य प्रदेश राज्य बनाया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमने हमारा जो सेकंड टॉपिक था हमारा मध्य प्रदेश में स्वतंत्र आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, दोस्तों हम फैक्चुअल जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कवर कर लिए। ठीक है, बाकी हम टेस्ट के रूप में देखेंगे इनको बाद में। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।